हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर द क्रिएटिव रेणु छेत्री। एंड आज हम पूजा पाठ में बेलपत्र का महत्व, शिव पूजा में बेलपत्र को कितनी महत्वता दी जाती है और इसका क्या महत्व है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम बेलपत्र शिव जी पे अर्पित करते हैं तो उस पे लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके अपने मनोकामना पूर्ति के लिए आप कुछ भी विश अपनी मांग सकते हैं। और ख़ास करके ये अगर आप सावन सोमवार लगातार जब तक सावन चल रहे हैं आप तब करते हैं तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके पास लाल चंदन है तो आप लाल चंदन से भी लिख सकते हैं, या आपके पास पीला चंदन है उससे भी लिख सकते हैं। और आप राम का नाम भी लिख सकते हैं इसमें। राम अगर आपके प्रिय, आप शिव परिवार की पूजा करते हैं या राम दरबार की पूजा करते हैं तो आप जिस किसी भी भगवान का नाम लिख करके, क्योंकि राम जी को भी शिव जी पूज्य हैं और शिव जी को भी राम जी पूज्य हैं, तो इसलिए आप दोनों का किसी का भी नाम लिख करके समर्पित कर सकते हैं। और साथ के साथ कई लोगों का मानना ये होता है, कई लोग कुछ नहीं लिखते हैं बट एक थोड़ा सा कभी भी खाली बेलपत्र, वैसे अगर ठीक है अगर आपके पास कुछ सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो होता ही है कि आप एक अक्षत का दाना बेलपत्र के ऊपर रख के या थोड़ा सा शहद रख करके बेलपत्र पे आप समर्पित करिए शिव जी के ऊपर। और अगर वो भी नहीं है तो एक छोटी छोटी सी चंदन की, क्योंकि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में हमें चंदन का प्रयोग करते हैं तिलक के रूप में, तो चंदन तो हर किसी के घर में होता होगा। चंदन का तिलक लगा के शिव परिवार पे या शिव जी पे अर्पित करें। अब हम शमी पत्र की बात करते हैं। ये शमी पत्र जो होता है ये शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। शमी पत्र खासकर सिर्फ शिव जी पे ही चढ़ाया जाता है, और जो इसके पुष्प होते हैं शमी पत्र के, ये भी शिव जी पे ही चढ़ाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाकी बेल पत्र पे राम लिख करके आप हनुमान जी को भी समर्पित कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो घर पे लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और शमी पत्र हो सके तो शिव जी पे ही समर्पित करें। अगर आपके पास शमी पत्र है तो शमी पत्र समर्पित कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र। कई लोगों के पास बेलपत्र नहीं होता है तो वो शमी पत्र का यूज़ करते हैं, बट मेरे भगवान की दया से मेरे टेरेस गार्डन पे शमी का पत्र का पौधा भी है और बेलपत्र के पौधा भी है, तो मैं दोनों चीज़ समर्पित कर देती हूँ। और गुड़हल के पुष्प काफ़ी ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं पूजा पाठ में। लाल गुड़हल के पुष्प की बात हो रही है, और लाल गुड़हल के पुष्प माता रानी को यानी कि दुर्गे माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। दुर्गे माँ यानी नवरात्रि जब आती है तो आप लाल गुड़हल के पुष्पों का इस्तेमाल करें, इससे जल्दी प्रसन्न होती है माता रानी। और शिव जी को सफ़ेद पुष्प ज़्यादा प्रिय है तो सफ़ेद पुष्प का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है शिव जी में, चाहे वो चमेली हो, चाहे वो बस एक चीज़ का याद रखिए, मदार के पुष्प भी शिव जी को काफ़ी प्रिय होते हैं, लेकिन चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं शिव जी को, जिनको एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें वैसे चंपा के नाम से कहते हैं। और 2 कलश यानी पानी के कलश, जल के कलश मंदिर में अवश्य होने चाहिए। बोला जाता है कि जल को अभिमंत्रित, अगर आप कोई भी जल कलश का रखते हैं, कलश में जल भर के, तो वो सुबह तक अभिमंत्रित हो जाता है और उसको अपने घर के सभी कोनों में छिड़काव करना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी दूर भागती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसको जल आप पिला भी सकते हैं। जैसा हमारे पुराने शास्त्रों में ये माना जाता था कि हमें अपने सिरहाने के नीचे या कहीं पे भी एक तांबे के लोटे में या तांबे के बर्तन में जल भर के रात को रख देना चाहिए, सुबह होकर के उसे पीना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो सारे नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके मंदिर में कोई तांबे का लोटा है तो आप पूजा के दौरान उस तांबे के लोटे में जल भर के रखिए, जिससे कि वो अभिमंत्रित भी होगा आपके पूजा पाठ से। और साथ के साथ तांबे के बर्तन में जल पीना, पूरी रात आप तांबे के बर्तन में जल रखा हुआ सुबह पीजिए, उससे आपको कोई रोग भी नहीं लगेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो ये सब बातें होती हैं छोटी छोटी जो इंसान को पता होनी चाहिए। अब हम दिए कौन से दीपक दिया जलाएं, यानी कि एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करती हूँ। जब कभी भी हम मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ध्यान रखिए आप अपने, आपके इष्ट देव कौन है, जिसकी मतलब हर किसी के एक प्रिय भगवान होते हैं, चाहे उनके शिव परिवार हो, चाहे राम दरबार हो, चाहे सीता मैया, चाहे कृष्ण जी, चाहे आपकी दुर्गा माता। तो जो माता यानी कि जो अगर फीमेल
माता रानी की पूजा की जा रही है तो उनमें लंबी बाती की जोत जलाई जाती है, और अगर आप पुरुष भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, ये ध्यान रखिए। बाकी वैसे कहा जाता है कि हर मंदिर में 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए, सीधे हाथ की तरफ ये वाला दीपक, उल्टे हाथ की तरफ ये वाला, यानी कि 2 दीपक जलने चाहिए मंदिर में, एक घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक। और आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और पुरुष लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो चमेली की तेल का दीपक जलाइए। तो ये सारी बातें होती हैं छोटी छोटी ध्यान में रखने के लिए। और प्रसाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। मैं शिव परिवार की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं, तो मैं शिव जी को क्या प्रसाद ज़्यादातर अर्पित करती हूँ या शिव परिवार को कौन सा प्रसाद चढ़ाती हूँ, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। उनको सफ़ेद खोए की मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है शिव परिवार को, जो कि हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाता है। तो खोए की मिठाई आप चढ़ा सकते हैं या पंचमेवा चढ़ा सकते हैं। और अगर आप पे पंचमेवा नहीं है तो आप चिनौरी, एक वाइट कलर की गुड़ से बनी हुई होती है, गुड़ और तिल से, आप वो अर्पित कर सकते हैं। और गुड़ और चना भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है शिव परिवार को या शिव जी को, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे जो आप खाना खाने बैठें तो आप अपने घर में जब भी खाना खाने बैठें उससे पहले एक बार भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। जैसे कि कई लोग कान्हा जी की सेवा करना अपने घर में मानते हैं, उसी प्रकार अगर कोई शिव परिवार रखता है अपने घर में, हर किसी के इष्ट देव होते हैं, तो वो पहले उनको भोग लगाते हैं तब जाके खुद खाना ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके घर में जिन भी भगवान की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले आप उनको भोग लगाइए, उसके बाद अपना खुद खाना ग्रहण करिए। इससे आपके शरीर में शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा नहीं बनी रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। और अगर आप पे कोई नेगेटिविटी होगी भी तो वो निकल भागेगी, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं तो हमारे शरीर से जितनी भी नेगेटिविटी या हम पे किसी ने किया करा होता है, क्योंकि आजकल इस दुनिया में हर किसी इंसान से नफ़रत ज़्यादा है। अगर आप किसी का अच्छा होते हुए भी देख रहे हैं तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो हर कोई किसी के लिए नेगेटिविटी या कुछ गलत करने के लिए सोचता है। इसलिए हमें अपने पूजा पाठ पे विश्वास रखनी चाहिए, जिससे अगर हम पे कोई कुछ कर भी रहा होगा तो वो हमें असर नहीं होता है। तो ये एक उपाय है जो पूजा के दौरान आपको करना चाहिए, जो मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें। और आपके पास जो भी सामर्थ्य हो आप उससे बस सच्चे भाव से भगवान की पूजा करते रहिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए आपको 36 प्रकार के पकवान या उनको 36 प्रकार की यानी कि चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिनके पास हैं तो वो तो भरपूर कंजूसी ना करें, वो प्रसन्न करें भगवान को, पर जिनके पास नहीं है वो अपने सामर्थ्य अनुसार अपने सच्चे भाव से ही पूजा करें, उनके लिए यही बहुत काफ़ी है। अब हम बात करते हैं शिव पूजा में कनेर के पुष्प का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया जाता है। पीला जो कनेर का पुष्प होता है, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और आपको पीला कनेर का पुष्प दिख जाता है तो आप उसको शिव जी से स्पर्श करा के अपने साथ घर ले आएँ। जिससे क्या होगा, अपने साथ रखिए, जिससे अगर ऐसा कोई इंसान जो रोगी हो, जिसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तो वो सारे कष्ट उसके मिट जाते हैं। बट मंदिर से उठा के, अपने घर से नहीं, घर के मंदिर से नहीं, और जो बाहर के मंदिर होते हैं वहाँ से आप उठा के कोई भी यानी कनेर का पुष्प घर पे ला सकते हैं। और शिव जी को दूध अर्पित करें। अगर आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं गाय का दूध समर्पित शिव जी को, तो सोमवार को तो ज़रूर अर्पित करें थोड़ा सा, जिससे कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितनी वैसे जैसे मैंने पहले भी बता चुका है, सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ करिए सामर्थ्य के अनुसार करिए। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे हो सके तो एक दीपक अवश्य जलाइए। और शमी पौधे के जो आपने अपने टेरेस गार्डन पे रखा है, या जो भी शमी पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, घर के बाहर या छत में लगा सकते हैं हम इसको। और बेलपत्र का पौधा भी हमें अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं। कांटे वाली जितनी भी चीज़ें पौधे होते हैं वो घर के अंदर नहीं लगाए जाते हैं, आप टेरेस पे लगा सकते हैं या फिर आप घर के बाहर लगा सकते हैं। कई लोगों के ये प्रश्न भी बहुत आते हैं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मदार का जो पुष्प यानी मदार का जो पौधा होता है वो घर पे लगाना चाहिए कि नहीं। कई लोगों का मानना ये होता है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी बोला गया है कि अगर आप मदार का पौधा लगाना चाहते हैं तो अपने गेट के सीधे हाथ की तरफ लगाइए, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी आपके घर के अंदर।
और अगर कोई घर के बाहर नहीं लगाना चाहता है तो वो छत पे भी लगा सकता है मंदार का पौधा, क्योंकि मंदार के पौधे में जो पुष्प आते हैं, 2 तरह के मंदार के पौधे होते हैं। मंदार के पौधे में एक गुलाबी रंग का पुष्प थोड़ा पर्पल कलर का आता है और एक सफ़ेद रंग का। सफ़ेद वाला बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सफ़ेद वाले मंदार के पुष्प को शिव जी पर अर्पित करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा पुष्प का पौधा, कौन से ऐसे पौधे हैं जो वास्तुशास्त्र के। और केले के पौधे को भी अपने घर में नहीं लगाना ठीक माना गया है। केले का पौधा अगर आप मंदिर में लगाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ है। आप अपने घर में केले का पौधा लगा के पूजा ना करें, वो ज़्यादा ठीक रहता है। और अगर आप लगाते हैं तो उसको सिर्फ पौधा ही बना के रखें, यानी कि ऐसा फल देने वाला केले का पौधा आप अपने घर में ना लगाएं। छोटा पौधे की आप पूजा कर सकते हैं, वो भी आप टेरेस पे रखिए। बाकी ज़्यादा बड़ा केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और शिव पूजा में हमें ये सब चीज़ें, शक्कर और ये चीज़ें अर्पित करना, ये तो हर किसी के पास होता है, यानी कि अक्षत हो गए, काले तिल हो गए। और ये श्राद्ध का समय चल रहा है, तो श्राद्ध के समय में तो काला तिल बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है शिव जी पर अर्पित करना। और तर्पण में भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षत और काले तिल आप शिव जी पे चढ़ाएँ इन श्राद्ध में, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ये चीज़ें। और कई लोग भस्म भी अर्पित करते हैं शिव जी पे, भस्म भी अर्पित कर सकते हैं आप। और अगर आप शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो शिव परिवार में आप भस्म का प्रयोग ना करें। आप सिर्फ शिवलिंग पे भस्म अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित कर सकते हैं। शहद से आपकी ज़ुबान मीठी, मान सम्मान में बढ़ोतरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कर सकते हैं। और आप शिव मंदिर में कलश रखिए, उससे प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना भी कलश रख सकते हैं शिव मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। और अगर आप रोज़ाना नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ सोमवार को रखिए, या कोई स्पेशल ओकेशन जब सावन के सोमवार आते हैं या फिर कोई शिवरात्रि आती है तब भी आप रख सकते हैं। जितना सुंदर हो सके आप अपना मंदिर सजाइए, क्योंकि एक पूजा पाठ ही ऐसा है जो मन को हमें तसल्ली देती है और इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। शमी पत्र के जो शमी का पुष्प हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही कम लोग शमी के पुष्प जानते हैं। और शमी पुष्प को और ये धतूरे के पेड़ जो होता है उसके पुष्प को ज़रूर समर्पित करिए। और अगर आपने पौधा उगा रखा है, बाकी और ये जो मैं दिखा रही हूँ दुर्वा भी समर्पित की जाती है शिव जी पे। ये चमेली के पुष्प हैं, ये भी अर्पित की जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और बेलपत्र, सभी बेलपत्र पे एक एक तिलक लगाइए, थोड़े थोड़े अक्षत रखिए। बस ध्यान रखिए कि अक्षत थोड़े टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे अक्षत शिव जी पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, एकदम साबुत अक्षत होने चाहिए। और ये सब थोड़ी थोड़ी ऐसे आप देख सकते हैं, ये सारे बेलपत्र हैं, इन पे मैंने एक एक तिलक और थोड़े थोड़े अक्षत रख दिए हैं, जिसको मैं एक एक ओम नमः शिवाय बोल करके एक एक पत्ती शिव जी पे अर्पित करती जा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से करें। और ये शमी पत्र हैं, शमी पत्र भी आप अर्पित करिए, उससे भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये थी मेरी पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी आपको। हर हर महादेव।